स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की कहानी की शुरुआत होती है एक पुरानी फ्लैशबैक से, जिसमें विल अपसाइड डाउन यानी कि उल्टी दुनिया में फंसा हुआ होता है, उसके ही बनाए हुए एक छोटे से हट के अंदर। और फिर एक डेमन गॉर्गन उसका पीछा करने लगता है। विल उससे बच के एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। डेमन गॉर्गन पेड़ पर भी चढ़ जाता है और फिर विल उस पेड़ से छलांग लगा लेता है दूसरी पेड़ पर, लेकिन वो उस पेड़ से नीचे गिर जाता है और फिर डेमन गॉर्गन उसे उठाकर हॉकिंस लाइब्रेरी ले जाता है और उसे वेकना के हवाले कर देता है। वेकना अपने उल्टी दुनिया के मल्टीपल ऑर्गेनिज्म अपने ब्रांचेस की हेल्प से विल के मुंह के अंदर भरता जाता है और उससे कहता है कि तुम और मैं मिलकर अब प्लान को अंजाम देंगे। इसके बाद हम आते हैं करंट टाइम में। 3 नवंबर 1987 में माइक के घर में उसकी छोटी बहन को एक इनविजिबल मैन दिखता है, जिसकी वजह से वो खोई खोई रहती है। कुछ टाइम से माइक के घर में मिसेस जॉयस के दोनों बेटे विल और जोनाथन भी रहते हैं, जिसकी वजह से माइक के पापा थोड़े से नाखुश नजर आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक रेडियो स्टेशन, जिसमें कि रॉबिन एक रेडियो जॉकी बन चुकी है और हमारे स्टीव भैया यानी कि स्टीव हैरिंगटन बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं। रॉबिन के साथ रॉबिन रेडियो पर रिवील करती है कि पूरा का पूरा हॉकिंस जो है सीजन 4 के तबाही के बाद हॉकिंस में पूरी तरह से लॉकडाउन लग चुका है। जो भी हॉकिंस के अंदर लोग हैं उन्हें बाहर जाना अलाउड नहीं है, ना कि किसी को अंदर आने की। और वो एरिया अब हाई सिक्योरिटी मिलिट्री फोर्सेस के निगरानी में है और जो उल्टी दुनिया में जाने वाला पोर्टल खुला था वो मिलिट्री के कब्जे में है, वो भी एकदम हाई सिक्योरिटी के निगरानी में। इसी सब के बीच में रेडियो स्टेशन में कुछ टेक्निकल इशू आ जाती है और अचानक से रेडियो शो को एयर करते टाइम ग्लिच आ जाता है। ये सब सही करने के लिए स्टीव को जरूरत होती है डस्टिन की। वो उसे कांटेक्ट करता है तो डस्टिन काफी ज्यादा बदल गया है और वो काफी चेंज्ड भी लगता है, क्योंकि एडी के मौत के बाद डस्टिन काफी परेशान रहता है और वो स्टीव को मना भी कर देता है। मदद के लिए स्कूल में डस्टिन हेल फायर ग्रुप का टी शर्ट पहन के जाता है, जिसके मेंबर पहले एडी हुआ करता था, लेकिन दूसरे ग्रुप के बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता है और वो सब मिलके डस्टिन को बुली करते हैं। और तभी अचानक से वहां पे डस्टिन के दोस्त आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरे ग्रुप वाले बच्चे नाराज होकर चले जाते हैं। माइक, विल और लूकस डस्टिन को समझाने की कोशिश करते हैं कि हॉपर ने उन सबको छुपे रहने को कहा है, किसी के नजर में ना आने के लिए यही प्लान है और सबको प्लान के हिसाब से ही चलना है। लेकिन डस्टिन सबसे काफी रूडली बात करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि दीवार पर एक मिसिंग पोस्टर लगा हुआ होता है, वो भी किसी और का नहीं बल्कि 11 का। उसको मिलिट्री वाले ढूंढते हैं। फिर हम देखते हैं कि 11 भाग रही होती है और मिलिट्री वाले उसका पीछा करते हैं, लेकिन आगे रिवील होता है कि वो 11 थी ही नहीं और 11 ने वापस से मिलिट्री को चकमा दे दिया। फिर हमें 11 दिखती है जो कि हॉपर और मिसेस जॉयस के साथ काफी तगड़ी प्रैक्टिस कर रही होती है, ताकि वो अपनी पावर्स को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके और वेकना को हरा सके। आगे हम मरी को देखते हैं जो कि फेक आइडेंटिटी को लेके ट्रक को लेके हॉकिंस के अंदर आता है और सीक्रेटली उन बच्चों के मदद के लिए हथियार और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स लाता है। छिपाकर आगे हम वापस रेडियो स्टेशन पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि नैन्सी, जोनाथन, स्टीव और रॉबिन मिलके रेडियो स्टेशन को सही करने की कोशिश करते हैं। तभी नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए दोनों तेजी से सिग्नल टावर पर पहुंचकर सिग्नल के वायर को फिक्स कर देते हैं। फिर मरी उन सबको कहता है कि आज वो उल्टी दुनिया में जाने वाला पोर्टल मिलिट्री खोलने वाले हैं और फिर तभी वो सब रेडियो स्टेशन के जरिए सीक्रेटली कोड लैंग्वेज में सभी दोस्तों को बताती है कि आज हंटिंग डे है, सभी लोग तैयार हो जाएं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डस्टिन एनिमल्स रूम्स में से एक सांप को चुराता है और उसको बुली करने वाले लड़के के लाकर में छुपा देता है, जिसे खोलते ही उस बुली वाले लड़के की फट के 4 नहीं 64 हो जाती है और वहां मौजूद सभी बच्चे उस पर खूब हंसते हैं। उस टाइम पे वो सब बहुत गुस्सा होते हैं डस्टिन पर और उसे सबक सिखाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टीव हैरिंगटन, नैन्सी, रॉबिन और जोनाथन मिलकर प्लान पे काम करते हैं कि कल हंटिंग डे में सबको क्या और कब करना है। वहीं दूसरी तरफ हॉपर के साथ 11 भी जाना चाहती है, लेकिन हॉपर उसको साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। और फिर इधर नैन्सी प्लान में कहती है कि हॉपर छिपकर मिलिट्री के काफिले के साथ ट्रक में घुस जाएंगे और उल्टी दुनिया में जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते से तुम और डस्टिन जाओगे, ताकि रेडियो सिग्नल मिलता रहे और हॉपर वहां रास्ता ना भटक जाए। खैर, दूसरी तरफ मिलिट्री बेस पर एक साइंटिस्ट डेमन गोर्गन को चीड़ फाड़ करके उसके ऊपर रिसर्च करती है और एक मिलिट्री वाला उसे कहता है कि वो लोग 11 को नहीं ढूंढ पाए हैं। फिर वो साइंटिस्ट कहती है कि जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढो। वहीं पर थोड़ी सी गड़बड़ ये हो जाती है कि डस्टिन अपने दोस्त एडी के कब्र पर गया होता है और वहीं पे वो बुली वाले लड़के पहुंच जाते हैं और उन सब में हाथापाई होने लगती है। वे सब मिलकर डस्टिन को बहुत मारते हैं और डस्टिन वहीं पर बेहोश हो जाता है।
इधर ये सारे लोग डस्टिन का इंतजार करते हैं और 11, हॉपर और बायर्स भी वहां आ जाते हैं और माइक और 11 की थोड़ी सी रोमांटिक बातें होती हैं फिर आगे के प्लान के लिए। लेकिन जब डस्टिन नहीं आता है तो ये जोनाथन डस्टिन की जगह ऑपरेट करने स्टीव के साथ चला जाता है और हॉपर छिपकर प्लान के मुताबिक मिलिट्री ट्रक में बैठकर उल्टी दुनिया में चला जाता है। साथ ही साथ सारे लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन तभी अचानक से उल्टी दुनिया में मिलिट्री वालों पर हमला होता है, जिसकी वजह से हॉपर से कनेक्शन टूट जाता है और उधर उल्टी दुनिया में डेमन ग्रेगन सभी मिलिट्री वालों को बुरी तरह मारता है और हॉपर उसे ढूंढने के लिए ट्रक के बाहर जाता है, लेकिन हॉपर बच जाता है। तभी अचानक से डेमन गॉर्गन का हाइड हॉफ माइंड विल से अटैच हो जाता है और डेमन जो कर रहा होता है वो विल उसे देखता जाता है। विल नीचे बेहोशी के हालत में होता है और वो देखता है कि डेमन माइक के घर पर हमला करने वाला होता है। तभी विल की मां मिसेस बायर्स उसे थप्पड़ मार के होश में ला देती हैं। वहां वो सभी लोग नैन्सी के घर की तरफ जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं माइक की छोटी बहन हॉली का रूम, जिसमें अचानक से सारे लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं और तभी रूम के छत को तोड़ते हुए एक डेमन गॉर्गन निकलता है और हॉली को उठा लेता है। यहीं पर इस एपिसोड को खत्म किया गया है। आगे के एपिसोड में क्या होता है ये जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एपिसोड 2 कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर इस सीजन के अगले एपिसोड के कहानी के साथ।